हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21, जिसका जो आज हम एक अनसीन पैसेज करेंगे जो है ब्रिंगिंग अप कैरी। ठीक है, तो कैरी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कैरी जो है वो कौन है, इंसान है या फिर जानवर है। इसके बारे में आज हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे और इसके बाद जो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। This is a story about the friendship between a little boy and a baby elephant। कि जो ये स्टोरी है वो है फ्रेंडशिप की है, एक छोटे बच्चे की और एक बेबी एलिफेंट की। The writer was 9 years old when he got 5 months old Carrie। जो राइटर है, जो ऑथर है, वो 9 साल का था जब उसको 5 महीने का कैरी मिला। Although कैरी मतलब आप समझ गए बेबी एलिफेंट है। Although Carrie did not eat much, कैरी कुछ ज़्यादा खाता नहीं था। He needed 40 pounds of twigs every day। और वो ट्विग्स यानी जो तिनके होते हैं वो उस तरीके के कुछ 40 पाउंड्स के खा जाता था। एवरी डे टू च्यू एंड प्ले विद, और उसके साथ खेलता था। 40 पाउंड्स उसको डेली चाहिए। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टू कैरी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। और हर सुबह जो कैरी था वो जो बॉय था वो कैरी को लेकर के जाता था उसको नहलाने के लिए। नेक्स्ट दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंडर जूसी ट्विग्स फॉर कैरीज डिनर। और वहाँ पर जाकर के जो बॉय था जंगल में जाकर के वो कैरी के लिए जो है मतलब ट्विग्स को काटता था, जूसी ट्विग्स को काटता था। वन डे व्हेन द चाइल्ड वाज कटिंग द यंग ब्रांचेस ऑफ अ बैनियन ट्री। जब वो एक बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ की जब वो एक कट कर रहा था, ब्रांच कट कर रहा था, ही हर्ड कैरीज वॉइस कॉलिंग आउट टू हिम। उसको सुनाई दिया कि कैरी उसको तेज तेज के चिल्ला रहा है। द चाइल्ड थॉट समवन वॉज हंटिंग कैरी। तो बच्चे को लगा कि कैरी को कोई पकड़ने के लिए आ गया है, उसका शिकार करने के लिए आ गया है। ही रैन अराउंड लुकिंग फॉर कैरी टिल ही केम टू द रिवर एंड सॉ कैरी ट्रंक्स ऑन द वाटर सरफेस। और उसने क्या देखा, जब वो भागता हुआ कैरी के पास आया तो उसने देखा कि पानी के अंदर जो कैरी की ट्रंक उसको दिखाई दी। He thought Carrie was drowning। उसको लगा कि कैरी डूब रहा है। But he felt helpless as the baby elephant was too heavy for him to pull out। लेकिन वो हेल्पलेस हो गया, निसहाय हो गया, उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं था, उसको समझ नहीं आया वो क्या करे, क्योंकि जो बेबी एलिफेंट था वो बहुत ही ज़्यादा भारी था। वो बच्चा अकेले उसको नहीं खींच सकता था, बाहर नहीं निकाल सकता था। As soon as Carrie saw the child, he started trumpeting। जैसे ही कैरी ने बच्चे को देखा वो और तेज तेज के चिल्लाने लग गया। He swam to the shore and pulled the child into the river। उसने क्या करा, मतलब वो प्यार में वो करते हुए तैरते हुए वो नदी के किनारे गया और उसने बच्चे को भी क्या करा, नदी के अंदर उसने खींच लिया। The child saw a boy lying under water। और उसके बाद उसने देखा कि एक जो है बच्चा है वो किसके अंदर है, कि रिवर के अंदर है। क्लोज टू द रिवर बेड, रिवर के किनारे पे। कैरी हेल्प द ड्रॉनिंग बॉय बाय कर्लिंग हिज नेक अराउंड द चाइल्ड्स नेक। और कैरी जो है वो उस बच्चे की मदद कर रहा है उसकी गर्दन में अपनी सूंड को फंसा कर, एंड पुलिंग द टू बॉयज़ टू द शोर। और जो है वो दोनों बच्चों को उसने वो खींच रहा है। वंस somebody gave, वंस के बाद इधर बॉय टू द शोर, ठीक है। फिर है वंस somebody gave कैरी राइप बनानास। और एक बार क्या हुआ, कैरी को कुछ लोगों ने पके हुए केले दिए। आफ्टर टेस्टिंग दैम कैरी डेवलप्ड अ लव फॉर राइप बनाना। और जब उसका टेस्ट डेवलप हो गया तो उसको बहुत मज़ा आने लग गया पके हुए केले खाने में और उसको बहुत मन करने लग गया। Soon the banana kept on the table near a window in the child's house began disappearing। और कुछ दिनों बाद ऐसे होने लगा कि जैसे ही वो बच्चा अपने वो बनाना को टेबल के ऊपर रखता अपनी विंडो के पास तो बनाना गायब हो जाते, क्योंकि कैरी जो है वो उनको खा जाता।
द चाइल्ड पेरेंट्स फर्स्ट ब्लेम्ड द सर्वेंट। पहले तो क्या हुआ कि जो चाइल्ड के जो पेरेंट्स थे वो नौकरों पे शक करने लगे कि नौकर खाते होंगे। एंड देन द चाइल्ड फॉर ईटिंग ऑल द बनानास, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उनकी ब्लेम करा कि भाई बच्चा बनाना खा लेता है। हाउएवर द नरेटर कॉट कैरी। एक दिन ऑथर ने कैरी को पकड़ लिया। स्टीलिंग वन डे एंड गेव हिम अ गुड स्कोल्डिंग। और उसको बहुत डांटा कि वो केले चुरा रहा था। कैरी लर्न हिज लेसन एंड डिड नॉट स्टील अगेन। और उसके बाद कैरी जो था वो समझ गया और उसके बाद उसने कभी भी चोरी नहीं की। ओवर द टाइम कैरी लर्न अ फ्यू लेसन्स एज ही वॉज अ क्विक लर्नर। वो बहुत सारे सबक जो हैं उसने सीखे, लेसन सीखे, क्योंकि वो एक क्विक लर्नर था, जल्दी सीख जाता था। ही लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक। वो आदेश के ऊपर बैठ भी जाता था और चलने भी लग जाता था। हाउएवर द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग वॉज मास्टर कॉल। और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग थी वो मास्टर कॉल थी उसके लिए। एंड इवन एन एलिफेंट यूजुअली टेक 5 years टू लर्न इट। क्योंकि जो एलिफेंट है एक, वो कम से कम 5 साल लगाता है मास्टर कॉल सीखने के लिए। तो बच्चों ये तो था आपके लिए एक पैसेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे पहले, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं एडजेक्टिव्स के, वो करेंगे। तो चलिए पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स। कैरी वॉज एन डैश एलिफेंट। यहाँ कैमल क्या था, वो एलिफेंट। तो यहाँ पे लिख दीजिए ELEPHANT, एलिफेंट था। सेकेंड है कैरी वॉज 10 month old था या 5 month old था व्हेन द ऑथर गॉट हिम, 5 month old था। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको 5 months old, 5 months old, ठीक है। नेक्स्ट है कैरी नीडेड डैश ऑफ ट्विग्स एवरी डे। कितना, 40 pounds। तो यहाँ लिख दीजिए आप 40, वेट इसको सही से लिखते हैं हम, 40 pounds, 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 ठीक है। नेक्स्ट है कैरी कर्ल्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स एब्डोमेन या नेक एंड पुल्ड द बॉयज नेक, NECK, नेक, NECK, नेक। नेक जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है कैरी डेवलप टेस्ट फॉर राइप बनानास और राइप मैंगोज। तो राइप बनानास इसका आंसर है। तो यहाँ लिख दीजिए RIPE, राइप बनानास, ठीक है बच्चों। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट हो गया। एक बार थोड़ा सा अगर इसको ऐसा लग रहा है तो एक बार हम स्क्रीन क्लियर करके मैं आपको बस टिक करके बता देती हूँ। पहले का आंसर है एलिफेंट, सेकंड का है 5 months ओल्ड, ठीक है। थर्ड का है 40 pounds, फोर्थ का है नेक और फिफ्थ का है राइप बनानास, ठीक है। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है हाउ ओल्ड वाज द ऑथर व्हेन ही गॉट कैरी। तो इसका आंसर जो है वो है 9 years old, 9 years old, ठीक है बच्चों। 9 years old when he got कैरी। आप इसको पूरा भी लिख सकते हो। द ऑथर वॉज 9 years old when he got कैरी। नेक्स्ट है वाई डिड द ऑथर टेक कैरी टू द रिवर। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले आप लिखिए द ऑथर टुक, टेक की जगह टुक हो जाएगा, टेक की जगह टुक कैरी टू द रिवर फॉर हिज बाथ, उसको नहलाने के लिए, ठीक है। तीसरा है हाउ डिड कैरी सेव द ड्रॉनिंग बॉय। इसका आंसर ऊपर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका लिखा हुआ है कि किस तरीके से उसने बच्चे को बचाया। तो यहाँ पे इसका आंसर है बच्चों कैरी से। कैरी हेल्प द ड्रॉनिंग बॉय बाय कर्लिंग हिज नेक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुलिंग द 2 boys टू द शोर। तो ये है आपका आंसर नंबर 3, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है वर्कशीट में। आगे आपको पहले पढ़ लेते हैं डिस्कशन ऑन ग्रामर पॉइंट। इन द अबव स्टोरी वी कैन सी सम phrases like little boy, juicy twigs. In these phrases the words in bold letters tell something about the noun words followed by them. कि जो ये little है और juicy है, इसके आगे जो अगला वर्ड है वो noun है। तो ये वर्ड्स हमें कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे। एन एडजेक्टिव बताते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो होते हैं जो किसी नाउन
या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इन द फ्रेजेस गुड पीपल, ब्लू कार, हैवी बॉक्स, द वर्ड इन बोल्ड लेटर्स आर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इसमें क्या है आपका, गुड है, ब्लू है और हैवी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स। पहला है डैश पिकल, तो ये आपका आ जाएगा सार, SOUR, सार। सार मतलब खट्टा, ऐसे खट्टा पिकल अचार। दूसरा है डैश सरफेस, तो ये दूसरा नंबर है आपका रफ, ROUGH, रफ सरफेस। ठीक है, तीसरा है स्वीट मिल्क, SWEET, स्वीट मिल्क। चौथा है राइप बनाना, RIPE, राइप बनाना। एंड द फिफ्थ वन इज ब्रेव बॉय, BRAVE। तो दैट मीन्स बच्चों ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं अभी, सार, रफ, स्वीट, राइप एंड ब्रेव, दीज ऑल आर एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमें किसी की विशेषता बता रहे हैं, या तो प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं या फिर नाउन की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।